Check the students. Today I am going to explain sixth poem of your book Honeycomb, and the poem is Mystery of the Talking Fan, and the poem is written by Maudie Rubin. So let's start. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या उस कमरे में जिसमें कि आप अभी बैठे हुए हैं उसमें कोई सीलिंग फैन है? यानी सीलिंग मीन होता है उल्टी छत जिस पे पंखा लगा हुआ होता है. इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वो पंखा शांत है या फिर आवाज़ करता है? इट इज़ नॉइजी. इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोम विच यू आर गोइंग टू रीड. अगर वो आवाज़ करता है तो आप श्योर हो जाइए कि वो कोई दूर का डिस्टेंट रिलेटिव है इस पंखे का, इस टॉकिंग फैन का, बात करने वाले पंखे का, जो कि जिसके बारे में आप इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल ही चैटर, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, एंड आई होप इट डजंट मैटर because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो ये शॉर्ट पोएम है. लेट्स एक्सप्लेन इट. Once there was a talking fan. एक बार एक बिजली का पंखा, एक बात करने वाला पंखा था. इलेक्ट्रिकल चैटर, और उसकी जो बात थी वो बिजली में ही किया करता था. इलेक्ट्रिकल माने उसकी बात क्या थी? इलेक्ट्रिकल थी. वो बिजली में ही बात किया करता था. वो खड़खड़ की आवाज़ या जो भी करता है वो किस में करता था? बिजली में ही करता था. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर. तो वह क्या कहता था मैं उसे ठीक से नहीं सुन पाता था, पर इस बात का कोई महत्व नहीं है. बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor. क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी छोटी सी whirling मीन होता है घूमने वाली, घूमती हुई मोटर में क्या डाल दिया? तेल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और जो सारा रहस्य था, मिस्ट्री थी, वो क्या होगी? स्पॉइल्ड होगी, नष्ट होगी. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. और अब वह कैसे चलने लगा? अब वह पानी की तरह चुपचाप चलने लगा. This was the explanation of the poem. Now we will do the question answer of the first question is, fans don't talk but it is possible to imagine that they do. तो पंखे बात नहीं करते हैं लेकिन ये संभव है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि वो बात करते हैं, जैसे कि इस पोएम में पोएट ने किया है. तो what is it then that sound like the fans चैटर? तब ये फैंस की चैटर जैसी साउंड क्या है? तो द आइडियल बोरिंग टॉक साउंड लाइक फैंस चैटर. तो जो बेकार व्यर्थ की उबाऊ जो बात की जो साउंड होती है वो किसके जैसी होती है? फैंस के पंखों के चैटर के जैसे, पंखों के खड़खड़ की जैसी आवाज़ होती है जो कि उबाने वाली होती है. बोथ दी साउंड्स कैन बी कॉल्ड क्लैटर. ये दोनों साउंड, जो आइडल बोरिंग टॉक है या फिर फैन की जो चैटर की साउंड है, इनको क्या कहा जा सकता है? क्लैटर कहा जा सकता है. क्लैटर मीन होता है खड़खड़ की आवाज़ करना. ठीक है, खड़खड़ाहट इस साउंड को कहा जा सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट वन इज द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज. तो चैटर यानी जो खड़खड़ाहट की आवाज़ है वो इलेक्ट्रिकल है, विद्युतीय है, क्योंकि द फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो पंखा है वो बिजली पे चलता है, बिजली से चलता है. स्टॉप द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट एंड एवरीथिंग स्टॉप्स. अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को आप स्विच ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को अगर आप बंद कर देते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, उसका चलना बंद हो जाता है. सो दैट इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट, इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज. यह मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी. यह रहस्यमयी होता है क्योंकि द पोएट फील्स. यह रहस्यमयी है. द फैन था, पोएट ने बोला था ना कि इसको मैं समझ नहीं पाता हूँ ये क्या कह रहा है. तो द पोएट फील्स दैट द फैन इज ट्राइंग टू से समथिंग बट व्हाट इट इज़ ही डजंट नो. तो पोएट कहता है, महसूस करता है कि जो पंखा है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या
क्या ये क्या कहना चाहता है, ये क्या है, क्या कहना चाहता है, वो उसको मैं नहीं जानता, मैं उसको सुन नहीं सकता था। तो इसलिए ये क्या था, मिस्टीरियस था, रहस्यमयी था पोएट के लिए। नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग। आपके विचार में जो ये टॉकिंग फैन था, बात करने वाला जो पंखा था, वो किस बात की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की मांग कर रहा है। डिमांड मीन होता है मांग। द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग ऑयल। तो ये जो चलने वाला, बात करने वाला जो पंखा है, वो तेल की मांग कर रहा है। जैसे इसके मोटर में तेल डाला गया तो ये क्या हो गया था, एकदम पानी की तरह शांत चलने लगा था। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। जब किसी पंखे को स्विच ऑन किया जाता तो कैसे वो इतनी हवा फेंकता है, इलेक्ट्रिकल फैन। तो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब्स द एयर अराउंड। हर कोई घूमने वाली चीज़, चलने वाली चीज़ अपने चारों ओर के एयर को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, करती है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ शिप इन द वाटर विच थ्रो वेव्स ऑफ वाटर ऑल अराउंड। तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से पानी में जब शिप होता है तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, लहरों को फेंकता है, फैला देता है अपने चारों ओर की लहरों को पानी में। तो फ़ैन भी उसी तरह से क्या करता है, द फैन मूव्स वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से ये चलता है। और द डिस्टर्बेंस इन द एयर अराउंड इज मच, और इसके चारों ओर का जो डिस्टर्बेंस होता है हवा में, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है इसकी वजह से। सो इट मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच ऑन। तो इस तरह से ये क्या करता है, जब इसको स्विच ऑन किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हवा फेंक सकता है। जय गुरुदेव।